महाकुंभ का रहस्य। महाकुंभ एक ऐसा नाम जो अपने आप में रहस्य और भव्यता का प्रतीक है। यह एक ऐसा पर्व है जो हर 12 वर्ष के अंतराल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है: प्रयाग, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम भी है। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जो गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके अपने पापों को धोते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ का आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो महाकुंभ का योग बनता है। यह योग हर 12 वर्ष में एक बार आता है और इसी कारण से महाकुंभ भी हर 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस विशेष समय में नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश निकला, तो देवताओं और असुरों के बीच उसे पाने के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ में कई धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। श्रद्धालु नदियों में स्नान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और संतों और महात्माओं के प्रवचन सुनते हैं। इसके अलावा यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें संगीत, नृत्य और नाटक शामिल होते हैं। महाकुंभ एक ऐसा अवसर होता है जब विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण शाही स्नान होता है। इस दिन विभिन्न अखाड़ों के साधु और संत एक साथ जुलूस में निकलते हैं और नदियों में स्नान करते हैं। यह दृश्य अत्यंत ही भव्य और अद्भुत होता है। शाही स्नान को देखने के लिए लाखों लोग दूर दूर से आते हैं। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। यह एक ऐसा अवसर होता है जब विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारे और सद्भाव का संदेश देते हैं। महाकुंभ हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी एक हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। महाकुंभ का आयोजन हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें इसे संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें महाकुंभ के दौरान स्वच्छता और पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें नदियों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। महाकुंभ एक अद्भुत और अद्वितीय आयोजन है। यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। महाकुंभ के दौरान कई तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। यहाँ आकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने आप को ईश्वर के करीब महसूस करते हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कई तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। उन्हें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए और भीड़ में खोने से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें नदियों में स्नान करते समय भी सावधानी बरतन। महाकुंभ का इतिहास और रहस्य अत्यंत प्राचीन और रोचक है। यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक है, जिसकी जड़ें वेदों और पुराणों में गहराई से समाई हुई हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है,
बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का संगम भी है। इस पर्व का उल्लेख अनेक ग्रंथों में किया गया है, जिनमें पुराणों, महाकाव्यों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का समावेश है। ऐसा माना जाता है कि इस महापर्व की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच जब अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों से बचाने का प्रयास किया। अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरीं, जो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। हर 12 वर्षों के अंतराल पर यह पर्व आयोजित होता है, जबकि अर्धकुंभ 6 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। कुंभ मेले के आयोजन का वैज्ञानिक और खगोलीय महत्व भी है, क्योंकि यह पर्व ग्रहों की विशेष स्थितियों और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ के आयोजन का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से महाभारत, रामायण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण में इसके महत्व को रेखांकित किया गया है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है और यहाँ त्रिवेणी संगम स्थित है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। इसी संगम स्थल पर महाकुंभ के दौरान स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। इतिहासकारों के अनुसार महाकुंभ का पहला लिखित प्रमाण ह्वेनसांग और अलबरूनी के ग्रंथों में मिलता है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी और उन्होंने प्रयागराज में आयोजित एक बड़े धार्मिक मेले का उल्लेख किया है। वहीं अलबरूनी, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था, उसने भी इस पर्व का विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा कई अन्य विदेशी यात्रियों ने भी इस भव्य आयोजन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि महाकुंभ सदियों से मनाया जाता रहा है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाला महोत्सव भी है। इस दौरान असंख्य साधु संत, नागा साधु, अखाड़े, श्रद्धालु और पर्यटक संगम स्थल पर एकत्र होते हैं। नागा साधुओं का विशेष आकर्षण होता है, क्योंकि वे अपने अद्वितीय रहन-सहन और कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध होते हैं। विभिन्न अखाड़े अपनी परंपराओं के अनुसार स्नान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जो अपने आप में एक दिव्य और अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। महाकुंभ में स्नान करने के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही पहलू जुड़े हुए हैं। धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गंगा और अन्य नदियों के जल में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु एक साथ स्नान करते हैं, जिससे जल में अनेक जैविक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो जल को और अधिक शुद्ध बना देते हैं। महाकुंभ का आयोजन अत्यंत सुनियोजित ढंग से किया जाता है। सरकार और प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। महाकुंभ का इतिहास और रहस्य। महाकुंभ मेला एक ऐसा अद्भुत धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 साल बाद भारत के 4 पवित्र स्थानों में से किसी एक में आयोजित किया जाता है। ये स्थान हैं प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। पौराणिक कथा। महाकुंभ की शुरुआत की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। माना जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए हुए युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थीं। इसलिए यहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ में स्नान करने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
यह मेला आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक भी है। महाकुंभ से जुड़े रहस्य। महाकुंभ का आयोजन 850 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसकी शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कई कथाओं के अनुसार इसका आयोजन समुद्र मंथन के समय से ही हो रहा है। प्रयागराज को महाकुंभ के लिए विशेष स्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। महाकुंभ में क्या होता है? महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साधु संत अपने प्रवचन देते हैं और धार्मिक चर्चाएं करते हैं। महाकुंभ का अद्भुत नजारा। महाकुंभ का नजारा बहुत ही अद्भुत और दिव्य होता है। लाखों लोगों का एक साथ स्नान करना, विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना एक अलौकिक अनुभव होता है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है। महाकुंभ एक ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और विशाल पर्वों में गिना जाता है। यह पर्व केवल आध्यात्मिकता का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। महाकुंभ के आयोजन का संबंध प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से है और इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह पर्व 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है, जो हिंदू धर्म के अनुसार अमृत की बूंदों से पवित्र हो गए थे। प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जबकि प्रत्येक 6 वर्षों के बाद अर्धकुंभ मनाया जाता है। इसके आयोजन की तिथि ग्रहों की विशेष स्थितियों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होती है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को असुरों से बचाने का प्रयास किया, जिससे अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थलों पर गिरीं। यही स्थान आज के प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के रूप में जाने जाते हैं, जहां महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालु, साधु संत, नागा साधु और अखाड़ों के अनुयायी संगम स्थल पर एकत्र होते हैं और पुण्य स्नान करते हैं। इस पर्व के दौरान स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होने की मान्यता है। महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है।